कांग्रेस पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यह बयान है उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का। मंत्री मोहन यादव ने कहा कि अपनी गलती के कारण कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी। अरुण यादव के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है। वहीं मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमारे लिए शुभ हैं। विकास कार्यों को लेकर मंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी खंडवा का विकास नहीं किया। जनता हमेशा से भाजपा के साथ है, क्योंकि भाजपा सरकार विकास कार्य करती है। हार के कारण कांग्रेस के स्टार प्रचारक खंडवा प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज के संवाददाता विवेक राणा ने। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दंगल है और खंडवा सीट की बात की जाए तो खंडवा हमेशा बीजेपी का गढ़ माना जाता आ रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी। उनसे सीधे जानते हैं, क्योंकि वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बात की जाए खंडवा सीट की तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? देखिए, खंडवा लोकसभा सीट वैसे तो लगातार 25 साल से बीजेपी के पास है और वर्तमान में कांग्रेस में जो प्रत्याशियों को लेकर के पहले हुआ, माननीय अरुण यादव जी पहले यहाँ से 2-3 बार फाइट कर चुके, जीत भी चुके हैं। और जिस ढंग से उन्होंने आंतरिक कलह के कारण से कांग्रेस से अपनी सीट को विड्रॉ किया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस ढंग का माहौल कांग्रेस का देश भर में है, यहाँ और ज़्यादा हालत ख़राब है और कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे थे। इस कारण से वो कभी निर्दलीय पे, कभी किस पे किस का अंततः एक जो एक तरह से राजनीतिक रूप से रिटायर हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति पे कांग्रेस ने दाव लगाया है। इसका अर्थ ही कि कांग्रेस ने अपना मैदान छोड़ दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए तो दिग्विजय के शासनकाल में विधायक थे और हमेशा से दिग्विजय खेमे के माने जाते हैं। तो क्या लगता है कमलनाथ की इस बार नहीं चल पाई क्या हाईकमान में? देखिए, कमलनाथ भी होशियार है और दिग्विजय सिंह उनसे ज़्यादा होशियार है। दिग्विजय सिंह हारे तो मेरा, जीते तो मेरा, इस जो सिद्धांत पे चलते चलते कांग्रेस की 20 साल में जो हालत खराब की अगर प्रदेश में किसी ने की तो वो एक कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के उनने षड्यंत्र के आधार पर अच्छे लोगों को, कांग्रेस के अच्छे नेता थे जो अच्छा विकल्प हो सकते थे, लेकिन उनने उस दशा को बीजेपी की साइड से देखा जाता है हमारे लिए फायदे की बात है कि अगर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को लेकर के गंभीर नहीं है, पार्टी को लेकर गंभीर नहीं है, आगामी नेतृत्व को लेकर गंभीर नहीं है, तो विपक्ष के नाते से हमारे लिए सहानुभूति जरूर हो सकती है उनकी कि वो कमजोर है। लोकतंत्र के लिए गलत बात है, लेकिन बीजेपी की साइड से तो अच्छी बात है। दिग्विजय सिंह हमारे लिए शुभंकर है। अरुण यादव की बात की जाए तो कभी कभी लोगों को संबोधित करते हुए उनका जो दर्द है वो झलकते नजर आ रहा है टिकट को लेकर। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में है और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी मनुष्य है, उस नाते से उन पे जो बीती है वो मुंह से आई जाती है, स्वाभाविक रूप से होना भी चाहिए। और कांग्रेस में उनके साथ जिस ढंग से अन्याय हुआ, जब चुनाव दूर था तब तो अरुण यादव जी बेचारे 4 साल संघर्ष करते रहे। जब चुनाव नजदीक आया तो अरुण यादव जी से छीन करके सत्ता पास में आती देख के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कब्जा कर लिया। फिर सीटों के अंदर मंत्रियों के मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूरे कांग्रेस की सरकार चली तब भी, और अपनी ही गलतियों से कांग्रेस की सरकार गिरा दी और फिर अरुण यादव जी पे वापस बोझ डालने लगे। तो स्वाभाविक रूप से अरुण यादव जी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया। खंडवा की बात की जाए तो खंडवा के विकास कार्यों के लेके कुछ जो लोग हैं उनमें खासा नाराजगी देखने को मिल रही। तो क्या लगता है विकास कार्यों के लिए, क्योंकि बाईपास की बात की जाए या किसानों की बात की जाए? देखिए, कांग्रेस तो ये बोल ही नहीं सकती। कांग्रेस ने 70 साल तक इस प्रदेश के अंदर सत्यानाश किया है और खंडवा और पूरी लोकसभा क्षेत्र में अगर विकास का कहीं काम हुआ है तो भाजपा ने ही किया। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। हमारा ये जो 4 लेन आ रहा है, इच्छापुर 4 लेन, जो खंडवा से लेकर के आगे तक जाएगा, ये 4 लेन लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का योगदान है। मेडिकल कॉलेज हमारा है, गांव-गांव में नहर लाना है, नर्मदा के पानी का प्रॉपर उपयोग करना है, विभिन्न प्रकार के डैम बनाना है, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति है, बिजली का किसानों का आधार पर एक बिजली का कनेक्शन 5 हार्स पावर का 51,000 रुपये की सब्सिडी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की सरकार दे रही है। इसका अर्थ क्या है? 10,000 रुपये पर किसान को अगर हम राशि दे रहे हैं तो ये किसान हितैषी तो निर्णय है। बाईपास की बात है, वो बाईपास भी बन रहा है। हमने सबने देखा कि जो वर्तमान में जो 4 लेन आ रहा है, जिन कारण से रोडों का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अधोसंरचना के कामों में ये सारी बातों को प्राधान्यता दी है। यही कारण है कि जनता भाजपा के साथ है।
अच्छा, देखने वाली बात एक और है सर कि बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो अब जो कमलनाथ है वो कर्ज माफी को लेके कई बार संबोधित कर रहे हैं, जो उनकी सभाएं हो रही कि यदि उनकी 23 में सरकार बनती तो एक बार फिर किसानों का कर्ज माफ होगा, आदिवासी जो वोट बैंक है उनको कई प्रकार की जो उनकी योजनाएं हैं उनको लेके बात। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता झूठ के पहाड़ बनाने में महारत हासिल है और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार 2 लाख का झूठ बोल करके जिनने सरकार बनाई उनकी बाद में पोल खुली कि लगभग उनका अपना ये झूठ का क्या हुआ अंततः। तो ये झूठों से जनता सब वाकिफ है और अब ये झूठों के पहाड़ चलते नहीं। स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो लगातार बीजेपी के स्टार प्रचार लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, मगर कांग्रेस अभी भी नजारत है, क्योंकि 2 दिन की बात की जाए तो 2 दिन से कमलनाथ क्षेत्र में उपचुनाव की सीटों पे नजर नहीं आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह का पता नहीं है और कई ऐसे बड़े जो नेता हैं। अरे हार और मार से भूत भी भागते हैं, सबको मालूम कांग्रेस हार रही है तो कौन आएगा उनके साथ। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से कमलनाथ भी नहीं आ रहे हैं, उनके नेता भी नहीं आ रहे हैं। उपचुनाव चारों सीटों की बात की जाए तो क्या लगता है आपको, चारों सीटों में क्या समीकरण बनेगा और कितने वोटों से जीत हो सकती है? देखिए मैं मूलतः अभी खंडवा में काम कर रहा हूँ। खंडवा लोकसभा की बात मैं कह सकता हूँ 100% जीत रहे हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, रेगांव हो, हमारे पृथ्वीपुर हो या हमारी जोवट हो, सभी दूर भाजपा की बहुत अच्छी स्थिति है। जनता भाजपा के साथ है। जैसा पूरा प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व का आता पता नहीं है, इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। ठीक, धन्यवाद सर। ये थे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि खंडवा में लगातार मुख्यमंत्री तमाम जो योजना है वो विकास कार्य की लाए हैं, जिसके चलते बात की जाए उपचुनाव के प्रत्याशी की तो भारी बहुमतों से जीत हासिल हो सकती है। कैमरामैन रणवीर के साथ विवेक राणा, स्वदेश न्यूज, खंडवा।